ये लोग भाग जाते हैं ऐसे? नहीं नहीं, ये असल में मोस्टली तो मीडिया फेस देख के भाग जाते हैं। इससे पहले तक उन्होंने हमें विजिट करवाया है और वो अपने स्टांस पे बड़े मजबूती से कायम थे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं अब हमें मानना पड़ेगा तो वो मानने से पहले यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ से तो सब चले गए, अब अगर आपने इस्तगासा देना है, FIR का इंदराज कराना है, वो किस पे कराएंगे? नहीं, इनके जो HR मैनेजर हैं वो हमारे पास हैं, वो हमारे हाँ वो लूप में हैं। उन्होंने हर डॉक्यूमेंट को साइन भी किया है, सर ने उनसे साइन लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको हैंड ओवर किए हैं। तो जो भी हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ से चले गए हैं? नहीं नहीं, यहाँ मौजूद हैं। मौजूद है? मुझे नज़र नहीं आ रहे, छुप के बैठेंगे? अपने ऑफिस में है। अपने ऑफिस में बैठे हैं? उनको हम लोगों ने रखा हुआ है लूप में ताकि हम ये सारी कार्रवाई कर सकें। ऑफिस इधर ही है, नज़दीक ही है? जी है। चले उनके ऑफिस में, उनसे भी जाके मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर क्या वजह है कि आप इतना अच्छा काम चला रहे हैं। अच्छा है उनके लिए तो बड़ा अच्छा होगा, आम आदमी को तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन जो ये यहाँ के मालिकान है वो तो यही बता रहे होंगे आपको कि सर ये बड़ा अच्छा काम हम कर रहे हैं। जी, मालकान जो बेसिकली इसका मैन्युफैक्चरर है वो तो हमेशा यही क्लेम करेगा कि मैं तो बड़ी VIP एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी बना। मुश्किल हुआ है, इतनी स्मेल है। हाँ बिल्कुल, स्मेल भी आ रही है। और बेसिकली आप इनके बर्तन की कंडीशन चेक कर लें, इनके टब्स की जी बिल्कुल वर्स हैं। और इन टब्स के अंदर ही फर्दर इन्होंने प्रोसेस करना है। ये कब यूज़ हुए हैं कब नहीं यूज़ हुए, कोई क्लीनिंग का प्रोसेस नहीं है, कोई इसका फर्दर की प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहे और फर्दर बास्केट्स दे रहे हैं। वही स्क्रैपर है जो आप ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फूड इंडस्ट्री में ये चीज़ें ये स्क्रैपर तो मैंने देखा है कि अक्सर गाड़ियों वाले इस्तेमाल करते हैं। क्लीनिंग में होता है बेसिकली। ये बेसिकली फ्लोर है, इसकी ग्रीजी फ्लोर है या कोई और चीज़ इसके ऊपर कोई जम की है तो उसकी रिमूविंग करने के लिए इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। और ये नज़र भी आ रहा है रस्टेड है और इधर ये प्रोसेस। मैम इसको तो इतना जंग लगा हुआ है जी, ये आम आदमी की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह जाहिर है। जब इसको यूज़ करेंगे ये फूड आइटम के साथ, बेसिकली ये जो आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है ना, ये इन्होंने उतारी है इसके ऊपर से। जैसे कोई ड्राई हो जाती है, लेयर उतारने के लिए यूज़ होता है, तो ये वो लेयर उन्होंने उतारी है उससे। तो जाहिर है इसका रस्ट उसके साथ जाके मिक्स हो जाएगा, हैवी मेटल्स बनेंगी। वो जब बच्चे खाएंगे या कोई भी खाएगा तो उसको जाहिर है हार्मफुल होगा उनके लिए। आप लोग तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन आम आदमी, मैंने सर से भी सवाल पूछा, आपसे भी वही सवाल पूछूंगा कि आम आदमी को कैसे मालूम होगा कि मैंने ये प्रोडक्ट लेनी है, ये नहीं लेनी? देखिए, हम फूड अथॉरिटी में जो लोग इतनी एफर्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आम आदमी तक पहुंचे ही सेफ फूड। जो जहाँ पे हमें लगता है कि हार्मफुल है और यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, हम उसको रास्ते में स्टॉप कर देते हैं, हम उसको आगे नहीं पहुँचने देते। यहाँ पे भी जहाँ तक हमें लगा है कि अगर कोई फूड डिलीवर हो भी गया है तो हम मार्केट से भी इसकी सैम्पलिंग करेंगे। जो हार्मफुल फूड भी अगर डिलीवर हो गया हम उसको रिकॉल करेंगे, हम वो पहुँचने नहीं देंगे आम आदमी तक इंशाल्लाह। इन लोगों ने आपको उसका डाटा दिया है कि जो मार्केट में इन्होंने फूड पहुंचाया उस हवाले से कोई डाटा देते हैं ये लोग? जी, वो शीट हमने ले ली है इनसे, ट्रेसिबिलिटी है, बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है, हमें पता है। इनसे हम लोगों ने वो सारा रिकॉर्ड ले लिया है। तो अब ये प्रोडक्ट उन्होंने ज़मीन के ऊपर रखी है, SOP क्या कहता है कि प्रोडक्ट को आप ज़मीन के ऊपर ऐसे रख सकते हैं? नहीं, हम एटलीस्ट 6 इंचज़ फ्रॉम वॉल्स एंड 6 इंचज़ फ्रॉम फ्लोर हम रेकमेंड करते हैं कि इतना होना चाहिए डिस्टेंस। अच्छा, आपने बताया कि 6 इंचज़ यानी कि हाफ फीट, जी। क्या वजह है कि इसको हाफ फीट ऊपर रखना चाहिए? ये ऐसे होता है कि जो रॉडेंट्स का जो अटैक है, रैट्स का है, वो इतनी ऊंचाई पे बच जाता है। अगर ये पैलेट्स के ऊपर रख रहे हैं उसको तो जाहिर है वो उसके सिर्फ फीट होंगे जो इन कांटेक्ट होंगे वॉल्स के साथ भी और फ्लोर के साथ भी, तो उनको रास्ता नहीं मिलता उसको डैमेज करने का प्रोडक्ट। लेकिन इनकी यहाँ जितनी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं वो सारी रस्टेड हैं, जंग आलूद हैं, तो इनको अब आप क्या करेंगे? इनको यहाँ से आप डिस्कार्ड करवाएंगे या इसको कहेंगे कि इसी को ठीक करें? देखिए, इसमें प्रोडक्ट होती तो प्रोडक्ट डिस्कार्ड हो जाती। हमें लगता है कि वो हार्मफुल है तो प्रोडक्ट डिस्कार्ड हो जाती। वो तो इसको यूज़ ही नहीं कर रहे, वो तो इधर इन पॉट्स के अंदर उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। मायोनीज़ वो लोकल तरीके से बना रहे हैं। अब ये कोई 48 आवर्स या 60 आवर्स ये यहाँ पे ही रहेगा, यहीं से ये लोकल इस तरह से पैक कर देंगे। फ़िलहाल तो वो मशीनरी को यूज़ ही नहीं कर रहे, लेकिन अगर कर भी रहे होते तो हम इसको फ़िलहाल EPO देंगे, मतलब हमें इसको वो कर देंगे, प्रोहिबिशन दे देंगे कि फ़िलहाल ये काम नहीं कर सकता। जब तक इश्यूज़ जो लिखे हैं फॉर्म्स के ऊपर, हर इशू के अगेंस्ट उसको रिजॉल्व नहीं करेगा, ये काम नहीं कर सकता। सील। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये जैसे मैम ने बताया कि इसको हम प्रोहिबिट कर देंगे, लेकिन जो मशीन की सूरत हाल है ये ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये रस्टेड है, टूटी हुई है, मशीन के अंदर भी यही मामलात होंगे। ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको देखता है? क्योंकि आप लोग फूड को चेक करते हैं, लेकिन इनकी मशीनरी को कौन चेक करता है? बेसिकली जो पंजाब फूड अथॉरिटी है ना, ये जस्ट फूड को ही नहीं चेक करती। जो फूड के अंदर इसकी प्रेमिस हाइजीन है, जो इसकी मशीनरी की हाइजीन है, मशीनरी की क्लीनिंग है, जो उसके पॉट्स यूज़ हो रहे हैं, जो टेबल यूज़ हो रहे हैं, बाकी उससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी पैकेजिंग मटीरियल आ जाता है, वो किस कंडीशन में पड़ा हुआ आया है कि वो भी फूड ग्रेड है या नहीं है, उसका क्या बाकी सारी एक लंबी डिटेल। मशीनरी को कैसे
कैसे बंद करेंगे, मेरा सवाल ये है। इस मशीनरी को हम सील कर देंगे टोटली, अपनी टेप लगा के उसको वैक्स लगा के सील कर देंगे। उसका ये होगा जितना भी इनके पास पड़ा हुआ है ना इस टाइम टेबल, इसको हम रिमूव करवा देंगे। डस्टबिन्स की हालत देखें, ये तो मुझे लगता है कि पिछले कोई 2-2 हफ्तों से 3-3 हफ्तों से खाली नहीं किया गया, और यहाँ देखें उसकी वजह से फंगस और ये कीड़े मकोड़े यहाँ पैदा हो गए हैं। ये इतनी वर्स कंडीशन है, आप इनको बास्केट्स को देख सकते हैं। ये प्रोसेसिंग हाल है जहाँ चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होनी है, उसके बाद उसने पैक भी होना है। और ये मॉस्कीटोज़ हैं, कॉकरोचेज़ हैं, फंगल ग्रोथ हाई पड़ी है, हाईली पैथेटिक है। ये तो डस्टबिन फटे हुए हैं, यहाँ से वो लीकेज हो रही है, पानी का हाल देखें, जंग आलूद, हर इनकी चीज़ जंग आलूद है। ये पीछे जी दिखाएं जी, ये किस लिए इस्तेमाल होता है सर? ये बेसिकली स्टीम पाइप होते हैं इनके, ये स्टीमर होते हैं जहाँ ये नीचे स्टीम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये कुकिंग वेसल होती है ना, वहाँ ये स्टीम के लिए उसको स्टीम यूज़ करके फर्दर इसको एक प्रोसेसिंग, ये उसका एक पाइपलाइन है जहाँ ये फर्दर ये यूज़ होती है। ये जो डस्टबिन है ये भी, इनकी भी ये सूरत हाल बहुत बुरी है। सेम कंडीशन है इसकी, और ये बिल्कुल पैथेटिक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मॉस्कीटोज़, कॉकरोचेज़ और इनकी भरमार है, ये भरे पड़े हैं। ऐसे है कि जैसे पता नहीं उनका ये घर नहीं बन जाता, किसी भी मस्कन बन गया उनका। तो ये मस्कन है, उन्हें इधर आना है और इधर इन्होंने स्टे करना है। ये इतना बड़ा यूनिट है और ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। आपको टिप मिली, आप लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन इससे पहले जब आप लोग विज़िट करते थे तो कैसे मेंटेन कर लेते थे कि आपके विज़िट के बाद भी इनका काम जारी रखा? क्योंकि हमें बताया गया है कि फूड अथॉरिटी की टीमें गाहे बगाहे चेकिंग करती रहती हैं, लेकिन ये सूरत हाल जो नज़र आ रही है तो बहुत ही पैथेटिक है। वेस्ट एरिया में क्या रखा है इन्होंने जी? ये इनकी मशीनरी पड़ी है, इनकी मशीनरी है, इनके टब्स हैं, ड्रम्स हैं, बाकी रेलिवेंट जितने भी इरेलीवेंट चीज़ें हैं, जंक मटेरियल है जो कि एक प्रोसेसिंग हाल में एट एनी कॉस्ट अलाउ नहीं करते। ये बेसिकली इस तरह की चीज़ें प्रोसेसिंग हाल में रखने से फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन, फूड क्वालिटी हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। ये चीज़ें इधर रखने से फूड सेफ्टी कभी भी इंश्योर नहीं हो सकती।